इतना ही फर्क है आप में और किसी बुद्ध में कि आप एक स्त्री से उबते हैं। आपका दूसरी स्त्री में रस बना रहता है। जो पास है वह व्यर्थ हो जाता है, लेकिन जो दूर है वह सार्थक मालूम रहता है। वह भी कल पास आकर व्यर्थ ही हो जाएगा। लेकिन सभी चीजें पास नहीं आ पाती। कुछ चीजें तो दूर बनी ही रहती है, इसीलिए हमारा रस उसमें बना रहता है। वासना दौड़ती ही रहती है। बुद्ध एक स्त्री में उबकर समस्त स्त्रियों से उब जाते हैं। बुद्ध एक महल में रहकर सब महलों में रह लेते हैं। बुद्ध के लिए केवल एक घटना ही काफी है। यह वैज्ञानिक बात है। एक पानी की बूंद अगर जान ली जाए तो सब सागर जान लिए गए। वह पागल होगा वैज्ञानिक जो पूरे सागरों की जांच करता रहे और कहे कि जब मैं सब पानी की बूंदों की जांच कर लूंगा तब उस पर वक्तव्य दूंगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हम सब उसी के जैसे ही पागल है। एक वैज्ञानिक एक बूंद को परख लेता है, उसे खोल लेता है, उसे तोड़ लेता है कि H2O ये उदजन और ऑक्सीजन के अणुओं का एक जोड़ है। खत्म हो गए, सब सागर व्यर्थ हो गए। सब सागरों को जान लिया गया। अब कहीं भी होगा पानी, न केवल इस पृथ्वी पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 50,000 पृथ्वियां होंगी सारे विस्तार में। इन 50,000 पृथ्वियों पर कहीं भी अगर पानी होगा तो भी H2O ही होगा, तो भी बनेगा इसी व्यवस्था से। सारा पानी जान लिया गया एक बूंद को जानकर। इस वासना की व्यवस्था को समझकर सारी वासना को जो जान लेता है वह बुद्ध हो जाता है। एक वासना को पहचान कर उसकी व्यर्थता को, उसकी अपरिहार्य असफलता को जो देख लेता है, उसकी सब वासनाएं गिर जाती हैं। उसकी वासना ऐसे गिर जाती हैं जैसे लंगड़े की बैसाखियां अचानक गिर जाएं। उनसे ही वह चलता था। पैर तो नहीं थे चलने के लिए, बैसाखियों से ही चलता था। उसके लकड़ी के पैर थे। अचानक बैसाखियां गिर जाएं और लंगड़ा वहीं गिर पड़े। ठीक ऐसे ही घटना घटती है जब वासना की बैसाखियां गिर जाती है। संसार में चलने के कोई पैर थोड़ी ही है। लकड़ी के पैर है, नकली पैर है, वासनाओं से निर्मित पैर है। वासना के गिरते ही बैसाखियां गिर जाती है और आदमी अचानक अपने को वहां पाता है जहां से वह कभी हटा ही नहीं था। वहां वह सदा था, जहां होना उसका स्वभाव है। वही है परमात्मा, वही है अध्यात्म।